सारे जग से है न्यारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। सारे जग से है न्यारा, मैं भी पूजो सब मिल पूजो, ये तो प्राणों से प्यारा नाम तुम्हारा तारनहारा। इनके दर्शन करके मानव जीवन सफल मनाते हैं। इनकी वाणी सुन कर भैया सारे अमृत पाते हैं। मुनिवर हमको ऐसा मिला जो सबकी आँखों का तारा। मैं भी पूजूं तुम सब मिल पूजो, ये जग से है प्यारा नाम तुम्हारा तारनहारा। सारी जग से है न्यारा, मैं भी पूजूं सब मिल पूजो, ये तो प्राणों से प्यारा, ये तो प्राणों से प्यारा। जय जय जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। स्वाभिमान भाव अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। प्रभु परमात्मा का मंगल मनाद बड़े आनंद और भक्ति के साथ आत्मा की समग्र ऊर्जा को एकाग्र करते हुए पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। श्रीदेव्यः विसटिकन्दोट दलाडुयारं सुलोयडं चंद समाळतुण्डं गुडाजियं चम्पपुफसोऽहं तं गोमटेशं पढमामिडेचं तं गोमटेशं पढमामिडेचं तं गोमटेशं पढमामिडेचं। जय बोले जिन शासन नायक महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद जी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री पुन्नानंद महाराज जी की। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज पुणे हमारे जीवन में शास्त्र पुण्य का उदय, जो पापों की क्रियाओं का परित्याग करके मोक्षदायिनी पुण्य क्रिया में लगे हैं। जिनेन्द्र देव की पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अपने पुण्य की प्रतिदिन सराहना कर लिया करो कि देखो आज तक हमने खोटी आयु का बंध नहीं किया, खोटे भावों का बंध नहीं किया। आज हम प्रभु के चरणों में आ गए। हम कितनी पुण्यात्मा हैं, कितने बड़भागी हैं। महान भाव। एक श्रावक ने शंका की
कि महाराज जी भगवान का नाम हम क्यों लें, हमको क्या मिलेगा, क्या होगा भगवान का नाम लेने से, क्या होता है मंत्रों की जाप करने से। जाप ये एक ऐसी विधि है जिसको सभी धर्मों ने अपनाया है, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन हो, चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे जैन धर्म हो। जाप का महत्व, मंत्रों का महत्व प्रत्येक आमना प्रत्येक धर्म में है। वैदिक परंपरा के लोग कहते हैं कि प्रभु का नाम लेने से जो हमारे शरीर में 108 पार्ट हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जैनिज्म कहता है हमारे मन वचन काय के द्वारा कृतकारित अनुमोदना संवरम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कजार, इन सबका एक दूसरे से गुणा करेंगे तो आएगा 108। और माला में कितने मोती होते हैं? 108। तो माला एक निमित्त है प्रभु परमात्मा को याद करने की। इसलिए हम जब जब एक एक नाम लेते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ वह पाप क्षीण होने लगता है, उसका जो फल है वो कम होने लगता है। महान भाव, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जब यंत्रों में इतनी शक्ति हो सकती है कि आप यहाँ पर बैठे हो, अमेरिका में आपका बेटा आपका भाई रहता है, उससे बात करा सकता है एक मोबाइल, जबकि उसमें से कोई वायर नहीं जा रही अमेरिका तक। कैसे बात कर पा रहे हो? एक यंत्र के द्वारा। आप यहाँ बैठे हो, LCD वहाँ पे लगी है, आपने बटन दबाया, वहाँ पर चित्र आ गए। किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा। आपने फ़ोन हाथ में लिया, आपका चेहरा उसने देखा और लॉक खुल गया। किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा। महान भाव, जब यंत्रों में इतनी शक्ति हो सकती है तो सोचो मंत्रों में कितनी शक्ति होगी। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? आवाज़ समझ में नहीं आ रही बेटा? पहले ठीक आ रही है, ज़्यादा लोगों ने कहा ठीक आ रही है, क्योंकि बिना माइक हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दिक्कत होगी। बिना माइक इतना सारा शोर हो रहा है ना, नहीं बोल पाएंगे हम। हाँ, आ रहा है? ठीक है। महान भाव। ओम अमित आवाज़ बढ़ाओ। ओम अमित आवाज़ बढ़ाओ बेटा। ओम ओम। हाँ ठीक है। तो हमारी जिन शासन की अक्षुण परंपरा में अनेकों आचार्य मुनि उपाध्याय हुए, जिन्होंने समय समय पर हमें जिन धर्म का महत्व बताया, जिनेंद्र देव की महिमा बताई कि इनका गुणगान करने से हमें किस किस फल की प्राप्ति होती है। संसार में सभी जीव दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कोई ना कोई भय सबके साथ लगा हुआ है, डर सबके साथ है, चिंताएं सबके साथ हैं। तो क्या करें? ऐसा कोई उपाय है कि जिनसे हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएं? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से हमें फिर कभी डर ही ना लगे? क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके माध्यम से हम कभी रोगी ना हो? हाँ है। आचार्य भगवान सकल कीर्ति मुनिराज, जो बागड़ क्षेत्र में हुई, बागड़ क्षेत्र आता है अपने बांसवाड़ा वगैरह, इधर का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। यहाँ पर हुए, उन्होंने जिन साहित्य का 1,00,000 श्लोक प्रमाण संवर्धन किया। आप सोच सकते हो 1,00,000 श्लोक कितने होते हैं। उन्होंने अपने जीवन की अमूल्य समय में से श्रावक और साधुओं के लिए बहुउपयोगी ग्रंथों का लेखन किया। महान भाव। तो देख लेते हैं आचार्य भगवान क्या बताते हैं कि जिनेंद्र भगवान का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से हमारे जीवन में क्या मिलता है, किसकी प्राप्ति होती है। जिन स्मरण मात्रेण
शोक क्लेश भयादिकम साकिनी गृह रोगादि दारिद्र्यम च विनश्यति। जिन स्मरण मात्रेण, जिनेन्द्र भगवान का मात्र स्मरण करने से, आपने भक्ति नहीं की, आपने पूजा नहीं की, बस नाम स्मरण किया, हे प्रभु आपकी जय हो, बस इतना याद किया, भगवान का नाम लिया, हे पार्श्वनाथ भगवान आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार हो, बस इतना नाम लिया। उतना करने मात्र से क्या होता है? शोक। जीवन में शोक तो सबको है। किसी को शोक है अपने पुत्र के वियोग का, किसी को शोक है पिता के वियोग का, किसी को शोक है जो वस्तु मेरी इष्ट थी, मेरी प्रिय थी, जिससे मैं प्राणपण से चाहता था, वो वस्तु मुझसे दूर हो गई, उसके शोक में डूबे हुए। किसी को शोक है कि मुझे इतना अच्छा लाभ होने वाला था, वो लाभ रुक गया। किसी को शोक है मेरी दुकान में आग लग गई, मेरे जीवन भर की कमाई खाक हो गई। किसी को शोक है मैंने बड़े अरमानों से मेरे घर को सजाया था, एक भूकंप का झटका आया और सब कुछ नष्ट हो गया। किसी को शोक है मैंने अपनी पुत्री को इतने प्यार से बड़ा किया, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की और वो मेरे साथ ऐसा करके भाग गई। किसी को शोक है मैंने पुत्र को सब कुछ खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, खुद भूखा रहा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की और आज उसी पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। वही पुत्र मुझे अपशब्द बोलता है, वही पुत्र मुझे गाली देता है। सभी को कोई ना कोई तो शोक है। किसी को शोक है मित्रों का कि देखो मैं हर समय उनके काम आया, खुद मुसीबत में पड़ गया, जब रात में फ़ोन आया तो रात में गया, दिन में आया तो दिन में गया, सभी काम किए, आज वो मुझे धोखा दे गए। तो अपन को शोक नहीं करना है। जब एक वृक्ष जिनेन्द्र देव की शरण में आ जाता है तो वो भी अशोक हो जाता है, उसके जीवन से सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का नाम स्मरण करने से शोक नष्ट क्यों ना होंगे? विचार करना। तो अपन को जिनेन्द्र भगवान का नाम स्मरण करना है, अशोक नहीं मनाना, अशोक के वृक्ष में चला बन जाना है, अशोक की तरह बन जाना है। जैसे अशोक का वृक्ष जिनेन्द्र प्रभु के साथ रहता है, ऐसे ही हम अपने प्रभु को अपने हृदय में विराजमान रखें। महान भाव। अगली बात कही क्लेश। सभी के घरों में लड़ाई तो होती है नहीं होती? हाँ नहीं होती, होती तो है। कभी सास बहू में लड़ाई हो रही है, कभी पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है, कभी माता बेटी में लड़ाई हो रही है, कभी भाई बहन में लड़ाई हो रही है। सबके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश मचा हुआ है, घर को नरक बना दिया है। कई घरों में ऐसा माहौल देखने में आता है जैसे शायद नरकों में भी ना होता हो। पूरे दिन सुबह से जगेंगे तब से लेके रात के 12 बजे तक किच 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 मची रहती है, बर्तन फेंकते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आए दिन पुलिस आती है, कभी इसको बचाया कभी उसको बचाया, कोर्ट केस चलते रहते हैं। अगर आप चाहते हो हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, क्लेश का माहौल ना बने, तो क्या करना है? प्रभु का नाम स्मरण करो। महाराज जी उससे क्या होगा? जब प्रभु का नाम स्मरण करोगे तो आपके मुख से गाली नहीं निकलेंगी, आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेंगे। महान भाव। अगली बात कही भय आदिकम। और डर तो सबको लगता है नहीं लगता? कोई कहे हमको नहीं लगता, हम तो नहीं मानते भाई, डर तो हमको भी लगता है। हाँ डर हमको भी लगता है। किसका डर? हमारा संयम ना छूट जाए, हमारी साधना ना छूट जाए, ये तीर्थंकर का भेष ना छूट जाए। इसलिए हम भी तीर्थंकर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, मंत्रों की जाप लगाते हैं। आपको डर है
कहीं आपका जो पैसा उससे कोई चोर ना ले जाए। आपको डर है आपका जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर कोई कब्जा ना कर ले। आपको डर है आपका जो ये खूबसूरत चेहरा है ये बेदाग ना हो जाए, इसमें कोई दाग ना लग जाए, कोई बीमारी ना लग जाए। आपको डर है कि आपका ये जो अभी अवस्था है ये क्षीण ना हो जाए, आपको वृद्ध अवस्था ना आ जाए। आपको डर है कि आपका शरीर रोगों का घर ना बन जाए। आपको डर है कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको डर है कि आप रास्ते में जा रहे हो कोई सर्प आदि ना डस ले। आपको डर है कि मैं अकेली छत पे सो रही हूँ कोई विंतर बाधा ना आ जाए। सबको डर लगता है, लगता है नहीं लगता मनीषा? लगता है ना। तो अपन को अब क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। पहले हमें भी बहुत डर लगता था घर पे थे जब, अकेले घर में सो नहीं पाते थे, अकेले कहीं पे जा नहीं पाते थे। और आज बिहार करते, कई बार जंगलों में सोते, कई बार सर्प आदि मिलते, कई बार भयंकर तिर्यंच मिलते, लेकिन डर नहीं लगता। क्या लगता है? भाई इस जीव का मैंने बुरा किया होगा तो मेरा भी बुरा होगा। जब तक मैंने किसी का बुरा किया नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर नहीं सकता। और अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मैं कहीं भी चला जाऊं मेरा बुरा होके ही रहेगा। इसलिए अपन को डरना नहीं है। किसी को डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, किसी को डर है मेरी नौकरी ना चली जाए, हाँ, किसी को डर है मेरा बेटा रूठ कर घर छोड़ के ना चला जाए। सबको डर है। महाराज जी डर लगता है कहीं वो नाराज हो गए तो इसलिए मैं नहीं आती। क्यों डरना? प्रभु की शरण में आ जाओ। जो इनकी शरण में आ जाता है उसके सारे डर खत्म हो जाते। अगली बात कही साकनी। साकनी का यहाँ तात्पर्य लेना है विंतर आदि। कुछ लोग कहते हैं विंतर भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते। यहाँ पर बैठे इतने सारे श्रावक श्राविका हैं, कौन कौन मानता है कि ये नहीं होते? आप सब मानते हो होते हैं। तत्वार्थ सूत्र आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के द्वारा लिखित, उसमें एक सूत्र आता है विंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, यानी कि ये सभी होते हैं। यानी कि ये सभी होते हैं। विंतर भी होते हैं, भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, यक्ष भी होते हैं, लेकिन ये कोई आत्मा ही नहीं होती। इनका भी एक शरीर होता है, ये देव होते हैं और ये बहुत सुंदर होते हैं। हो सकता है आपके बगल में बैठकर कोई देव जिनेंद्र प्रभु की पूजन कर रहा हो, आपके बगल में खड़ा होकर देव प्रभु का दर्शन कर रहा हो। क्योंकि ये जितने भी देव होते हैं वो सभी ओनली जिनेंद्र देव को ही मानते हैं। क्या? ओनली टोटल जिनेंद्र देव को मानते हैं। चाहे कोई वीतरागी मान के माने, चाहे कोई कुल देवता मान के पूजे, पूजते जिनेंद्र देव को ही है। इसलिए कई बार ये देव आदि भी कुपित हो जाते हैं। और जब कुपित हो जाएं तो इनसे कैसे बचना है? प्रभु की शरण में आ जाओ। आपने इतनी सारी कथाएं सुनी हैं कि एक तांत्रिक ने कपाली विद्या को भेजा एक स्त्री को मारने के लिए, लेकिन वो भगवान की शरण में थी, मंदिर में थी, तो वह वेताली विद्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 3 बार आई थी मारने के लिए, वापस चले गई और तांत्रिक से बोला अब मैं तुझे मारूंगी। बोले मुझे मत मार, उन दोनों में से जो सही है उसे छोड़, जो गलत है उसे मार दे। जिसने उस विद्या को मरवाने के लिए छोड़ा था उसी स्त्री का उसने वध कर दिया। महान भाव। आप पढ़ते हो शुभम चक्रवर्ती का, जब वह उस विंतर के साथ जो वेश बदल के आया था समुद्र में जा रहा था और अपना असली रूप दिखाया, जब तक वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था तब तक उसकी कोई भी विद्या कोई भी शक्ति
उस चक्रवर्ती का बाल बांका नहीं कर पाई, लेकिन जैसे उसने नमोकार मंत्र जल पे लिखा उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वेंतर ने उसको मार दिया। कई बार हमारे साथ कई साधुओं के साथ, कई श्रावकों के साथ घटनाएं होती हैं। वेंतर आते हैं, मिलते हैं, जिनका पुण्य कमज़ोर होता है, जिनके यहाँ परमात्मा नहीं होता, उन पर वो हावी हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जब हमारा किसी से द्वेष था और वो मर के वेंतर बन गया, वो अपना क्रोध निकालता है। जैसे स्वामी पारसनाथ पे कमट कौन था? एक देवी तो था। कमट कौन था? एक देव था जिसने पूर्व भव का बैर पार्श्वनाथ स्वामी पर निकाला। और भी अपन पढ़ने में आता है, श्रीपाल आदि या फिर और भी सुभग वाला जो था पूर्व भव में था, वो बन गया सेठ सुदर्शन। उसके ऊपर वेंतरी ने उपसर्ग किया। तो कैसे किया? पूर्व भव के बैर के कारण। हमें नहीं पता हमारा और आपका किससे पूर्व में बैठ रहा, किसके साथ हमने बुरा किया, और वो वेंतर बन के आकर हम पर उपसर्ग करे। इससे पहले हम प्रभु की शरण में आ जाएं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। महान भाव, अगली बात, कई ग्रह, ये शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सभी होते हैं। अपने जैनिज्म में ज्योतिष, वास्तु विज्ञान सब कुछ आया है। कोई कहे कुछ नहीं होता, हस्तरेखा वगैरह, वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता, वो हमारे पास आ जाए। हम ऐसा नक्शा बना सकते हैं कि वो 1 महीने में, ओनली 1 महीने में रोड पे आ जाएगा, कितना भी करोड़पति हो। तो वास्तु भी होता है, ज्योतिष भी होती है, अंक विद्या भी होती है, सब कुछ होता है। महान भाव, तो ग्रह आदि की जब दशा उल्टी चलती है, शनि सवा सत्ती, साढ़े सत्ती, ढैया आदि जो चलती हैं, जब ग्रहों का प्रभाव इस गोचर पे पड़ता है तो सब अशुभ अशुभ होता है। तब अशुभ अशुभ होता है, उस समय प्रभु परमात्मा का नाम लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण आदि पड़ता है, तब भोजन आदि नहीं पकाते ना, जैसे आप लोग, उस समय क्या करते हो? बस भगवान की जाप लगाते हो, स्वाध्याय करते हो। तो उस समय भी अपन को जिनेंद्र देव का नाम करना चाहिए। अगली बात कही, रोग आदि, बीमारी, सब दुखी हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम, किसी को थायराइड, किसी को कैंसर, किसी को शुगर है, किसी को पैरालाइज आ गया, किसी की आंखों की रोशनी कम है, किसी को हर 2 दिन में बुखार आता है, किसी के विटामिन सी की कमी, किसी को विटामिन डी की कमी, किसी को जोड़ों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, सबके बीमारी लगी हुई है। और आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। पता है कौन लगाता है हॉस्पिटल के चक्कर? जो यहाँ के चक्कर नहीं लगाता ना, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। और जो प्रतिदिन यहाँ के चक्कर लगाता है, उसके चक्कर बंद हो जाते हैं। वो ही नहीं, उसका संसार का चक्र भी टूट जाता है, संसार परिभ्रमण छूट जाता है। इसलिए अपन को क्या करना है? बीमार नहीं होना तो क्या करो? भगवान का नाम लो। अगर ललित जी हम आपसे कहें, ज़्यादा नहीं, 3 दिन के लिए सारी दवाइयों का त्याग कर दो, कुछ भी हो जाए, ना इंजेक्शन लगवाओगे, ना कैप्सूल लोगे, ना टैबलेट लोगे, ना ड्रिप चढ़वाओगे, ओनली 3 दिन के लिए नियम ले सकते हो क्या? ओनली 3 दिन के लिए ले सकते हो? नहीं ले पाओगे। ले लोगे? 3 दिन के लिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, कोई दवाई नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, ड्रिप नहीं चढ़वाऊंगा, ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी आपके पास इतना पुण्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं और इतना समर्पण नहीं कि आप उस नियम को ले पाओ। लेकिन जब हम लोगों ने इस भेष को धारण किया, तब गुरुदेव ने कहा था, बेटा ध्यान रखना, जीवन में जब तक है, एक बार भोजन मिलेगा, एक बार जल मिलेगा, कैसी भी बीमारी हो जाए कुछ नहीं ले सकते। हमने कहा गुरुजी हमें विश्वास है अपने प्रभु पे, अपने नमोकार मंत्र पे और आपके आशीर्वाद पे, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और हम लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं? बस यही कारण है, मंत्रों की जाप, प्रभु पे श्रद्धान और गुरु का आशीर्वाद। आप लोगों को इतना अभी विश्वास नहीं, इतने मंत्रों की जाप नहीं लगाते, इसलिए नींद की गोली खा रहे हैं,
थायराइड की गोली खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, महाराज बस आशीर्वाद दे दो। अरे हमारे आशीर्वाद से अगर ठीक होना होता सब कुछ तो हम कब का दे देते। हमारे सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलता, आपको स्वयं को भी भगवान की जाप लगानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव बताते हैं वाशु पूज्य स्वामी की उपासना करने से शीघ्र आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीम अरम मम सकल रोग हराय श्री वाशु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र की जाप निरंतर करो, प्रतिदिन करो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगली बात कही दारिद्र्यम च विनश्यति, और गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है। लोग कहते हैं कि महाराज जी कुछ नहीं, पैसा मुंह माया है, सब फालतू की चीज़ें। जो ऐसा कह रहा है हम कहते हैं ठीक है बेटा, तो सारे पैसे का दान दे दे, बस आ जा हमारे पास। और हमारे पास नहीं आ सकता, जो तेरी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सबको दान दे देना। नहीं महाराज जी बिना पैसे को क्या होगा, वो तुरंत बदल जाएगा। हम ये नहीं कहते पैसा सब कुछ है, लेकिन हम ये कहते हैं पैसा भी बहुत कुछ है, पैसा भी बहुत कुछ है। अगर आप पे द्रव्य ना होगा तो मंदिर कहाँ से बनवाओगे, अगर पैसा ना होगा तो चौका कहाँ से लगाओगे, पैसा ना होगा तो दान कहाँ से दोगे, पैसा ना होगा तो पढ़ाई कहाँ से करोगे, पैसा ना होगा बिहार कहाँ से कराओगे, पैसा ना होगा तो भोजन की सामग्री कहाँ से प्राप्त करोगे, पैसा ना होगा तो हॉस्पिटल की लाइन में जब लगते हो ना तो वो पैसा ही काम आता है। महान बात, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है। लेकिन पैसा किससे आता है, पुण्य से आता है। और पुण्य करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उससे आप अपने उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति कर सकते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हो। आप दुकान क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपसे कहते हैं पैसे के लिए। और पैसा कब आएगा, जब अपने पास पुण्य होगा। और पैसा नहीं है, आप गरीबों की झोपड़ियों में जाके देखना, उनके घरों में 95% लड़ाइयाँ सिर्फ पैसे के लिए होती हैं। सुबह भोजन बन गया, शाम को भोजन नहीं है, बर्तन फेंकते हैं, लड़ाई होती है, पानी पी के सो जाते हैं। उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश होता है। क्यों, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वो दान नहीं दे पाते। जब आप लोग देखते हो ना भाई साहब कि देखो उस व्यक्ति ने बोली ले ली इतनी बड़ी, सौदामिंद्र बन के भगवान के पंच कल्याणक कर रहा है, अरे देखो उसने बोली ले ली, देखो वो शांतिदारा कर रहा है, अरे देखो आज उसके पास पैसा है तो वो बिहार करा रहा है, अपना खुद का चौका लगा रहा है। तो मन में आता है कि काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं पूरा मंदिर अकेले बनवाता। काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं इतने बड़े जिन बिंब विराजमान कराता। काश मेरे पास पैसा होता, मैं खुद के द्रव्य से साधुओं का बिहार कराता, 1 दिन का कराता, चौके लगवाता, 10 दिन का कराता। कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 महीने चौका लगाते हैं अपने द्रव्य से, और उनको देख करके लोग कहते हैं वाह ये है सेठ जो अपने पैसे से साधु सेवा कर रहा है। और पैसा ना हो तो कुछ नहीं, पैसा नहीं है तो तुम्हारा नंबर यहाँ पे नहीं, रोड के वहाँ पर मिलेगा जहाँ चप्पल जूते उतरते हैं। एक सेठ था, महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे, कार्यक्रम हुआ तो कोई बोली आदि लग रही थी, तो एक सेठ जो कंजूस बिल्कुल कभी बोली नहीं लेता था, और जैसे सोचा कि चलो बोली बढ़ रही है मैं भी बोल देता हूँ, नाम हो जाएगा। जैसे 1 लाख पे बोली पहुँची, सामने वाले ने देखा जो बोली लगवा रहा, अरे ये सेठ जी ने 1 लाख बोला। बोले कोई बात नहीं, सेठ का तुरंत नाम लिया, ताली बजने लग गई। सेठ को बुलाया मंच पे, साधु ने भी आशीर्वाद दिया, पीछी लगाई, मंच के लोगों ने टीका लगाया, माला पहनाई। उसने माइक लिया और बोला महाराज जी एक बात कही। बोले हाँ बेटा कह। बोले आप तो साधु संत हो, आप भेदभाव नहीं करते, आज तक आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, पीछे नहीं लगाई, आज आपने पीछे क्यों लगाई है? आज मैंने बोली ले ली इसलिए। बोले बेटा बोली की बात नहीं है, पैसा पहले भी था, पैसा आज भी है, लेकिन आज तूने उस पैसे को धर्म में लगा दिया, इसलिए तेरा वो पुण्य तुझे आशीर्वाद दिलवा रहा है, तेरा पुण्य ही ताली बजवा रहा है। तो मान भाव पैसा आप पे पहले भी था,
लेकिन आपने उसे पुण्य में नहीं लगाया, पाप में लगा दिया, इसलिए आज वो पैसा चला गया। आज उस पुण्य में लगा दो तो 100 गुना 1000 गुना होके मिल जाएगा। इसलिए जीवन में अगर चाहते हो धन हो, वैभव हो, सुख शांति हो, जितने भी राजा महाराजा बनते हैं वो सब पुण्य से मिलते हैं। जिनेंद्र देव की जाप लगाने से मिलता है सब कुछ। इसलिए आप लोग भी जाप लगाओ, पूजा पाठ करो, ध्यान लगाओ, जैसे भी हो अपना पुण्य बढ़ाओ। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूजा आचार्य गुरुदेव वसुनंद जी महामुनि राज की।